दोस्तों, आखिर एक औरत ने अपनी पांचों बेटियों की शादी एक ही लड़के से क्यों कर दी? आखिर इस औरत की क्या मजबूरी थी जो उसने अपनी पांचों बेटियों की शादी एक ही लड़के से कर दी? हमारे समाज में ऐसी कई घटनाएं घटती रहती हैं जो रोमांचक होती है, लेकिन ये घटना उनसे कहीं अधिक अद्भुत और आश्चर्यजनक है। ये कहानी झारखंड के एक गांव की है, जहां एक औरत अपनी पांचों बेटियों की शादी एक ही लड़के से कर देती है। हम इस कहानी को अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। मेरा नाम अलीशा है। मेरी पांचों बहनों में से मैं सबसे छोटी हूँ। मैं इस कहानी को अपने मुंह से खुद बयान कर रही हूँ। जब मेरी बड़ी बहन का जन्म हुआ तो वह बहुत ही खूबसूरत, दिल से साफ और हर चीज में अच्छी थी। मेरे माँ पिता ने उन्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया। जब वह 17 साल की हुई, तब उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया गया। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते दीदी को एक लड़के से मोहब्बत हो गई। 1 साल तक उनका रिश्ता ठीक चला, लेकिन एक दिन जब दीदी को पता चला कि इकबाल किसी और लड़की से भी बात करता है, तब दीदी ने उससे बात करना बंद कर दी। इकबाल ने मेरी दीदी से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीदी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। कहा जाए तो इकबाल अच्छा लड़का नहीं था। धीरे धीरे कॉलेज में ही दीदी और इकबाल के बीच दूरी और दुश्मनी पैदा होने लगी। एक दिन जब दीदी कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में इकबाल उसका इंतजार कर रहा था। उसने दीदी का रास्ता रोक लिया और कहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती हो। जब भी कुछ पूछता हूं, मुंह घुमाकर चली जाती हो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेरे सवाल का जवाब दो। दीदी ने जवाब दिया, इकबाल, तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? तुम मेरे अलावा दूसरी लड़की से भी बात करते हो। ये सब क्यों कर रहे हो? बस इसी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं। इस पर इकबाल ने कहा, अरे, इसमें क्या है? मैं सिर्फ एक ही लड़की से नहीं बल्कि 3 और लड़कियों से भी बात करता हूं। इसमें क्या फर्क पड़ता है? मैं जिससे चाहे बात करूं। यह सुनकर दीदी को बहुत गुस्सा आया और उसने इकबाल को एक थप्पड़ जड़ दिया। इकबाल इस थप्पड़ से बहुत गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हारे इस थप्पड़ का बदला मैं जरूर लूंगा। वह चला गया। अगले दिन जब दीदी कॉलेज जा रही थी, तब रास्ते में इकबाल फिर से बैठा हुआ था। इकबाल ने मेरी दीदी का रास्ता रोक लिया और कहा, आज थप्पड़ नहीं मारोगी? मेरी दीदी वहां से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इकबाल ने उसे जाने नहीं दिया। फिर वह बोला, आज तुझे मैं बताता हूं कि थप्पड़ कैसे मारा जाता है। यह कहकर उसने दीदी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। दीदी का चेहरा पूरी तरह जल गया और वह अंधी हो गई। मेरी पांचों बहनों में से मैं भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी बाकी 3 बहनों में कुछ न कुछ खामियां थीं। वे उतनी सुंदर नहीं थीं। मेरी खूबसूरती की वजह से मेरे लिए कई जगहों से रिश्ते आते थे, लेकिन मेरी माँ हमेशा उन रिश्तों को ठुकरा देती थी और मेरी शादी नहीं होने दी थी। मेरी माँ चाहती थी कि पहले मेरी सभी बहनों की शादी हो जाए, लेकिन मेरी बड़ी बहन के अंधी हो जाने के कारण उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आता था। वहीं मेरी तीनों बहनों को उनकी शारीरिक खामियों और बढ़ती उम्र के कारण कोई पसंद नहीं करता था। रिश्तेदार जब भी हमारे घर आते तो मेरी बहनों को देखने के बजाय मुझे ही पसंद कर लेते थे। मेरी माँ समझ चुकी थी कि अब उन चारों बहनों की शादी नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने एक उपाय निकाला। वे अब मेरी बहनों को रिश्तेदारों के सामने लाने के सिर्फ मुझे दिखाने लगी। कई दिन बीत गए। फिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के वालों ने मुझे पसंद कर लिया और मेरी माँ को भी यह रिश्ता मंजूर था। लेकिन तभी मेरी माँ बोल पड़ी, मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से जरूर होगी, लेकिन सिर्फ एक बेटी की नहीं, बल्कि मेरी बाकी 4 बेटियों की शादी भी आपके बेटे से ही करनी होगी। यह सुनकर लड़के वालों को बहुत अजीब लगा। वे हैरानी से बोले, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये कैसे संभव हो सकता है? हम अपने बेटे की शादी सिर्फ एक लड़की से ही कर सकते हैं। 5 लड़कियों से शादी करवाना नामुमकिन है। हमारा बेटा ऐसा नहीं करेगा। हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। और वे रिश्ता तोड़कर चले गए। इसी तरह मेरे कई रिश्ते टूटते चले गए। कई बार मुझे पसंद किया गया, शादी की बातें भी हुई, लेकिन हर बार मेरी माँ की इस शर्त के कारण मेरी शादी नहीं हो सकी। कुछ दिन और बीत गए। फिर हमारे घर एक और रिश्ता आया। उस लड़के ने मुझे पसंद कर लिया और शादी के लिए हाँ कह दी। लेकिन मेरी माँ ने फिर वही बात दोहरा दी, आपको मेरी 5 बेटियों से शादी करनी होगी।
लड़का पहले तो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन लड़का को शायद मुझसे प्यार हो गया था। हाँ, इसीलिए वह मान गया और सबसे बड़ी वजह यह थी कि लड़का अनाथ था, उनका कोई नहीं था। लेकिन वह अमीर था, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्होंने हम पांचों बहनों से शादी करने के लिए मान गए। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि ये मेरी माँ की ख्वाहिश थी और उनकी मजबूरी थी। शादी की बात भी फिक्स हो गई और 1 सप्ताह बाद शादी हो गई। मेरी तीसरी बहन का व्यवहार ठीक नहीं था। वह चाहती थी कि मेरा पति उसके साथ अधिक समय बिताए। लेकिन आसिफ सिर्फ मुझसे ही प्यार करता था और मेरे साथ ही रहना चाहता था। मैं भी उन्हें पसंद करती थी और उनके साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन हमारे घर में 5 बहनें होने के कारण रोज लड़ाई झगड़ा होता था। कभी खान पान को लेकर तो कभी किसी और बात को लेकर। इस तरह हम लोग दिन गुजार रहे थे। नैना फिर एक दिन आसिफ को एक आइडिया आया। वह बोला, अलिसा, क्यों न हम तुम्हारी चारों बहनों की कहीं अच्छी जगह शादी करवा दें। मुझे भी आसिफ की बात सुनकर अच्छा लगा। अगर मेरी चारों बहनों की शादी हो जाती तो वे भी खुश रहती और हम भी यहाँ शांति से रह सकते थे। इसलिए मैंने भी सहमति दे दी कि उनकी शादी करवा दी जाए, आसिफ से तलाक देकर। आसिफ भी खुश था और मैं भी कि हम उनकी शादी कर देंगे। दूसरे दिन आसिफ ने उन चारों को बुलाकर यह बात बता दी कि उन्हें उससे तलाक लेना होगा और वह उनके लिए अच्छे घर देखकर शादी करवा देगा। मेरी चारों बहनें मान गई और शादी के लिए तैयार हो गई। अब बस लड़का देखना बाकी था। आसिफ ने पहले मेरी दूसरी बहन के लिए लड़का देखा। लड़के ने पहले तो उसे पसंद नहीं किया, लेकिन मेरे पति आसिफ ने उसे सारी बात बताई और उसे जमीन देने का प्रस्ताव रखा तो वह लड़का मान गया। उसने कहा, अगर मुझे 1 बीघा जमीन मिलेगी तो मैं शादी कर लूंगा। फिर तीसरे दिन मेरी दूसरी बहन की शादी कर दी गई। अब बारी थी मेरी तीसरी बहन की। उसके लिए भी लड़का ढूंढना शुरू किया। 2 लड़के देखे गए, लेकिन उन्होंने उसे पसंद नहीं किया। उन्हें जमीन देने की बात भी कही गई, लेकिन फिर भी वे शादी के लिए तैयार नहीं हुए। फिर एक दिन एक लड़का आया। उसने मेरी तीसरी बहन को देखा लेकिन उसे पसंद नहीं किया। तब मेरे पति ने उसे 2 बीघा जमीन देने की बात कही तो वह मान गया और इस तरह मेरी तीसरी बहन की भी शादी हो गई। अब बची थी मेरी चौथी बहन और मेरी बड़ी बहन। मेरी तीसरी बहन की शादी के बाद एक दिन ऐसा आया कि मेरी बड़ी बहन ऊपर की छत से नीचे उतर रही थी कि अचानक पैर फिसल गया और वह गिर गए। इस हादसे में उनका इंतकाल हो गया। मुझे लगता है कि शायद दीदी को ठीक से दिखाई नहीं देता था, जिसके कारण उनका पैर फिसल गया था। मेरी दीदी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने कभी मुझसे किसी चीज के लिए झगड़ा नहीं किया था। वह समझदार थीं और हर बात को समझती थीं। अब उनके इंतकाल के बाद सिर्फ मेरी चौथी बहन बच गई थी। उनकी शादी करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। उनके रिश्ते के लिए कई जगह से लड़के आए, लेकिन किसी ने भी उन्हें पसंद नहीं किया। काफी दिन बीत गए, लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी चौथी बहन की शादी नहीं हुई थी। एक बार एक लड़का मेरी बहन को देखने आया, लेकिन उसने उन्हें पसंद नहीं किया। क्योंकि मेरी चौथी बहन के हाथ में 6 उंगलियां थीं, इस वजह से बहुत सारे रिश्ते टूट जाते थे। मेरे पति आसिफ ने उस लड़के को 3 बीघा जमीन देने की बात कही, लेकिन तब भी वह लड़का नहीं माना। फिर एक दिन आसिफ ने खुद एक लड़का ढूंढ निकाला और उसे शादी के लिए मना लिया। यह लड़का भी 2 बीघा जमीन मांग रहा था, तो मेरे पति ने उसे जमीन देने की बात मान ली और इस तरह शादी तय हो गई। अब मेरी चौथी बहन की भी शादी हो गई। अब मेरी तीनों बहनें अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है और अपना जीवन अच्छे से बिता रही है, और मैं भी यहाँ बहुत खुश हूँ। इस तरह हमारी ये कहानी खत्म होती है। अब हम चारों बहनें बहुत खुश हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है। हम सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें किसी मजबूरी या दबाव में कोई गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाए तो हमें उसे नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका कोई बेहतर हल निकालना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं वह सही है या गलत। हर चीज पर विचार करके ही हमें कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलिसा की माँ ने अपनी 5 बेटियों की शादी एक ही लड़के से करवाकर बहुत बड़ी गलती की थी। अगर आसिफ अमीर न होता तो आज अलिसा की तीनों बहनें उसी घर में रहती और उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल भरी होती। लेकिन आसिफ के अमीर होने की वजह से आज उनकी तीनों बहनों की शादी अच्छे घरों में हो गई और
अपने पतियों के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे अगली कहानी में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।